जय हिंद दोस्तों, मैं असर बड़ा स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इसराइल और ईरान के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से जो ये स्ट्रगल चल रही है, लड़ाई चल रही है, वार चल रही है वहाँ पे। तो इंडिया के जितने भी लोग हैं सारे के सारे इसराइल की तरफ है, क्योंकि इसराइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसराइल हमें टाइम टू टाइम पे सपोर्ट करती रहती है। कारगिल जब वार हुआ था तो उस टाइम पे भी इसराइल ही हमारे साथ वो कंट्री थी जिसने हमें सपोर्ट किया था। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान जो है हर बार जो है हमने देखा है कि ईरान है हमें हमारे ऊपर कंट्री के ऊपर कमेंट करता रहता है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो सिक्योर फील नहीं कर रही, माइनॉरिटी के साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव हो रहा है। जबकि सबको पता है कि माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी रहती है उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन ईरान कभी उनके साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा। चाइना में भी माइनॉरिटी है, उनके साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर कभी ईरान कुछ नहीं बोलेगा। बांग्लादेश में भी रिसेंटली हमने देखा वहाँ माइनॉरिटी के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर ईरान कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इसराइल हमेशा इंडिया का सपोर्ट रहता है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो चाहे किसी भी मुद्दा हो, एक ही स्टैंड रहता है इसराइल का, वो है इंडिया को सपोर्ट करना। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इसराइल क्या सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, हमें इसराइल का साथ देना है। और इसराइल गलत कुछ कर ही नहीं रहा। इसराइल अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, अपना डिफेंस, अपने आप को डिफेंस कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है इन आतंकवादियों से जो भी चारों तरफ इसराइल के फैले हुए हैं। चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुती हो, चाहे खुद ईरान हो, ये तीनों के तीनों जितने भी ये ग्रुप हैं सारे के सारे किसके द्वारा पाले हुए हैं? ईरान के द्वारा। तो असली जो खतरनाक कंट्री जो वहाँ पे है वो है ईरान। और इसराइल जो है इसी कंट्री को रोकने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये कंट्री रुक जाए तो ये सारी की सारी कंट्री जो है, जो ये हिजबुल्लाह, लेबनान हो, हमास वगैरह जो भी है, ये हुती हो गया, ये सब अपने आप चुप हो जाएंगे। और इसराइल का जो नया दूसरा प्लान है वो मैं आपको ऐसे डिटेल में दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो उसका दूसरा जो प्लान है वो है इसराइल को ईरान को रोकना। ईरान को कैसे रोकना? ईरान में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में लगा हुआ है आज की डेट में। ईरान के पास ऑयल के थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है ईरान के पास। तो इसराइल जो है उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्लान है इनके पास। बट मैं बता रहा हूँ कि ये जो अगर ईरान ने गलती से न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो उसके बाद जो है ईरान को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो है टेररिज्म पूरे इसराइल को के पीछे छोड़ रखे हैं, जो इसने हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, ये किसी कल को दूसरी कंट्री के पीछे भी छोड़ सकते हैं, इंडिया भी उसमें नंबर आ सकता है। तो और ईरान की जो मदद कर रहा है वो कर रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डेवलप करने में चाइना, और दूसरी जो कंट्री है वो है आपका पाकिस्तान। ये दो और रसिया, इन तीनों कंट्री हैं, ये तीनों की तीनों कंट्रियाँ जो है ये ईरान की मदद कर रही है उसको न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वहाँ पर डेवलप करने के लिए। और अभी जो अटैक करवाए इसराइल के ऊपर उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का था तो वो था रसिया। और ये चाइना भी हो सकता है और पाकिस्तान भी हो सकता है, लेकिन रसिया ने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने मदद करी है। और रसिया ने कंडेम भी किया था जब इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ, हिजबुल्लाह के जो कमांडर नसरुल्लाह थे उसको मार गिराया था। तो इसराइल टाइम टू टाइम रसिया टाइम टू टाइम इसराइल को कंडेम करता रहता है और ईरान का सपोर्ट करता रहता है। तो ये इन सब चीज़ों से निपटने के लिए इसराइल अकेले ही काफ़ी है, और इसराइल को किसी की ज़रूरत नहीं है, और इसराइल ये करके दिखाएगा। और इंडिया हमेशा इसराइल का सपोर्ट करेगा। इंडिया हमेशा से इसराइल का सपोर्टर रहा है और आगे भी रहेगा।